अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी लजीज और क्रीमी रेसिपी जो खाने वालों का दिल जीत लेगी। आज मैं बना रही हूँ शाही चिकन हांडी। इसका नाम बताता है कि ये रेसिपी बिल्कुल शाही अंदाज में बनी हुई है, रिच फ्लेवरफुल और इतनी क्रीमी कि हर बाइट मुंह में ही मेल्ट हो जाए। इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी कि कैसे हम घर में मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही चिकन हांडी, वो भी घर में बहुत आसानी के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी हांडी को और भी ज़्यादा खास बना देंगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ये शाही चिकन हांडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। चिकन की बोटियों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है जो हांडी का कट होता है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी पहले मैरिनेशन कर रही हूँ जिसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें फ़िलहाल नमक ऐड करेंगे, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल किया है। इसके अलावा मेरे पास 1 कप दही है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। दही न सिर्फ बोटियों को सॉफ्ट करेगा बल्कि इसको एक क्रीमी टेक्सचर भी देगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है जो चिकन की बोटियों को बिल्कुल टेंडर कर देगा। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पहली मैरिनेशन हमारी शाही चिकन हांडी को एक परफेक्ट बेस देगी। इस मैरिनेशन से चिकन बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बन जाती है और जब हांडी बनती है तो अंदर तक सॉफ्ट और क्रीमी हो जाती है। अब इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको मैं रेस्ट दूंगी 15 से 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है ताकि जो भी चीज़ें चिकन पे लगाई हैं ये इसके अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाएं। जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं जिसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप पानी। पानी को बॉईल करेंगे। अब इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसको स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि तकरीबन 7 से 8 हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब प्याज और हरी मिर्चों को पानी में बॉईल करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि प्याज का जो रॉ टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए और इसका मीठा माइल्ड फ्लेवर निकल कर आ जाए। इस तरह इसको बॉईल करने से प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और इसमें मौजूद जो एक तेज़ी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे प्याज देखें सॉफ्ट हो चुकी है। प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। बस अब इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको पहले कम्प्लीटली ठंडा करना है। इसके बाद ब्लेंडिंग जग में डालकर आपने इसका बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है और इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करना। बस जो पानी इस वक्त पैन में मौजूद है इसी पानी में ही आपने एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। अब शाही चिकन हांडी का मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं जिसके लिए एक पैन में मैंने शामिल किया है 1/3 कप कुकिंग ऑयल का। 4 से 5 लौंगे हैं ये इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा 3 अदद सब्ज़ इलायचियों का भी इस्तेमाल करेंगे। बिलीव मी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। 2 अदद मैंने यहाँ पर ली है दालचीनी। दालचीनी के 2 टुकड़े इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें शामिल करेंगे। अब इन खड़े गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको ओवरकुक नहीं करना, ओवरकुक करेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे और इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम लो रखना है। बस एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो अब यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैं वो पेस्ट जो प्याज और हरी मिर्चों का बना कर रखा था। अभी जो प्याज का पेस्ट इसमें मैंने ऐड किया है ये तकरीबन कच्चा ही है। इसको अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। प्याज को भुनने में टाइम लगता है तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इस पेस्ट को भून लेना है। तो जैसे ही इसमें प्याज भुनना शुरू होगी इसका कलर चेंज हो जाएगा, साथ साथ इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे अनटिल कि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए और दूसरा ये कि इसमें मौजूद जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये निशानी है कि प्याज का पेस्ट यहाँ पर भुन चुका है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं वो मैरिनेटेड चिकन जिसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं मैरिनेट हुए हुए। ये इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को प्याज के पेस्ट और ऑयल में डालने के बाद अब अच्छी तरह से भूनना है। चिकन के छोटे पीसेस हैं तो 3 से 4 मिनट का टाइम इनफ है इसको भूनने के लिए। गैस का फ्लेम हाई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे। इस पॉइंट पर चिकन और इसमें मौजूद जो दही है उसमें से पानी रिलीज़ होगा।
बस उस पानी को आपने थोड़ा-सा ड्राई करना है, साथ-साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी करनी है ताकि रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। साथ ही खुशबूदार मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून डाला है मैंने धनिये का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे। इसके अलावा हाफ़ टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक मैं ऑलरेडी चिकन को मैरिनेट करते हुए भी ऐड कर चुकी हूँ, तो ध्यान रखिएगा नमक का एडिशन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करा करें। क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसको स्पाइसी टच देने के लिए मैं कुटी लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन मसालों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन की बहुत अच्छी तरह से देखें भुनाई हो चुकी है, एक प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब इन चिकन के जूसी पीसेस को गलाना है। अब इसमें पानी ऐड नहीं करना फ़िलहाल, क्योंकि चिकन और दही ने भी पानी रिलीज़ किया है। बस इसे कवर करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। चिकन की छोटी बोटियाँ हैं तो 8 से 10 मिनट का टाइम काफ़ी है इनको गलाने के लिए। 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद अब इसका कवर हटाएंगे, तो यहाँ पर देखें इसमें मौजूद जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। चिकन इस पॉइंट पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है और एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं हांडी में 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। गर्म पानी डालने से मसाले अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं और हांडी का टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी हो जाता है। अब इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसमें पानी ऐड किया है। कवर कर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाले और इसमें मौजूद जो पानी है वो आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। आप चाहें तो अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें पानी का एडिशन कर सकते हैं, लेकिन हांडी में ज़्यादा पानी नहीं डालते। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश हुई हुई काली मिर्च ऐड की हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मिर्चों को क्रश कर ऐड करना है, पाउडर शामिल नहीं करना, वरना कलर अच्छा नहीं आएगा। हाफ़ टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड किया है। 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। आप चाहें तो मिर्चों को इसमें कट कर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है और कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर इसमें ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस हो जाता है। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि इसमें जो भी स्पाइसेस डाले हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। 1 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, तो चले हम इसका कवर हटा दें और देखिए कितनी क्रीमी, रिच और परफेक्टली कुक हांडी तैयार हो चुकी है। मसालों का ऑयल ऊपर आ गया है, जो बताता है कि हांडी बिल्कुल परफेक्ट दम पर बनी है। चिकन सॉफ्ट जूसी है, ग्रेवी का कलर बिल्कुल रॉयल लग रहा है। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। अब बस अब गरम गरम इसको नान पराठे के साथ आप सर्व करें। अब मज़ा लें क्रीमी रॉयल फ्लेवरफुल डिश का। और लीजिए जनाब, हमारी शाही चिकन हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ग्रेवी का टेक्सचर इतना स्मूथ और रिच है कि बस देखते ही भूख लग जाए। तो देखिए किस तरह से डिश में क्रीमी ग्रेवी और जूसी चिकन के पीसेस चमक रहे हैं। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।